इटावा के ददरपुर गांव में हालात उस वक्त हिंसक हो गए जब कथावाचकों के समर्थन में निकले अही रेजिमेंट के लोग भारी संख्या में गांव की सीमा तक पहुंच गए। पुलिस ने जैसे ही भीड़ को रोकने की कोशिश की, पत्थरों की बरसात हो गई। जवाब में पुलिस को भी एक्शन में आना पड़ा। दावों की माने तो इस हिंसक झड़प में पुलिस की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गांव की गलियों में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते धार्मिक कथा का मंच जातीय उबाल का मैदान बन गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन गांव में अब भी तनाव का माहौल है। दरअसल पूरा विवाद ददरपुर गांव में पिछले दिन हुए भागवत कथा से जुड़ा है, जो अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहा। कथावाचकों का दावा है कि उन्हें यादव जाति से होने के कारण गांव के कुछ लोगों ने अपमानित किया था। उनके बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और सरेआम बेइज्जत किया गया। आरोप है कि ब्राह्मण बहुल गांव में कथा कहने की सजा उन्हें ऐसे मिली जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। फिर इस घटना का वीडियो वायरल होते ही मामला सोशल मीडिया से होते हुए सड़कों तक जा पहुंचा और इसे जातीय भेदभाव की खुली मिसाल बताया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दूसरी ओर कथावाचक पर गंभीर आरोप लगा दिए गए। गांव की एक महिला परीक्षित और उसके परिवार ने कथावाचक पर अश्लील हरकत करने और धमकाने का आरोप लगाया है। हालांकि महिला परीक्षित और उनके परिवार ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें छेड़छाड़ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब ये मामला पूरी तरह से उलझ चुका है। एक और कथावाचक खुद को जाति हिंसा और सामाजिक अपमान का शिकार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर ये केस दर्ज कर लिया गया है। ददरपुर की गलियों में इस समय सिर्फ पुलिस की मौजूदगी नहीं, बल्कि तनाव का हंगामा भी है। जहां कभी भजन कीर्तन की गूंज होती थी, अब अफवाहों और आरोपों की फुसफुसाहट है। भागवत कथा अब सवालों के घेरे में है। आस्था का मंच अब जातीय नफरत की आग में गिरता दिख रहा है। इटावा से यूपी तक के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट।